सभी को सादर जय जय भीम। भैया जी को वंदना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। हमारे जैन समाज की महान पुण्यवान बहन जी सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। आपका पुण्य दिन दुगुना रात चौगुना हजार गुना करोड़ गुना बढ़ता रहे और आप अतिशीघ्र तीर्थंकर पद प्राप्त करके अनेक भव्य जीवों को संबोधन प्रदान करके निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करें। सबको सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को सबको सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। शुभ मंगल आशीर्वाद, शुभ मंगल आशीर्वाद, शुभ मंगल आशीर्वाद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। अनंत आनंद तीर्थंकर भगवंतों की जय, अनंत आनंद आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय नव देवताओं की जय। 3,9 करोड़ मुनिराज की जय। 8 करोड़ 99,99,997 मुनिराजों की पंडित जी, जय जिनेन्द्र भाई साहब। मुनिराजों की जय। समय द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, आचार्य रत्न श्री आदि सागर महाराज जी, अंकलीकर आचार्य रत्न श्री शांति सागर महाराज छानी वाले एवं अन्य भी आचार्य परमेश्वरी तीनों आचार्य चारों आचार्य परमेश्वरी के परंपरा में समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी आर्यका माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका जी माता जी की समस्त शत्रुबुद्ध संघ की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिण लगाकर सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पढ़कर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरण कमलों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त परम पूज्य आर्यका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। और समस्त एलक जी महाराज, सुल्लक जी महाराज, सुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदन, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदना, सादर बंदना, सादर बंदना। विशेष रूप से उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान जैनागम के प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर बंदना, सादर बंदना, सादर बंदना। अति विशेष रूप से प्रत्यक्ष हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, जिनागम का सत्य वास्तविक रहस्य समझाने वाले परम आदरणीय सप्तम प्रतिमाधारी पंचमूल स्थान वर्ती आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज के एवं आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज के परम शिष्य, बहुत अनुभवी ज्ञानी परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरणार बिंदु में उनके गुणों में अनुरक्त होकर हम सब भाई बहन उनके श्री चरण कमलों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावनोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगलाचरण और श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति सुना करके और ढेर सारे मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। जय बोलो परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्रुत सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाले परम पूज्य सहिष्णु सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर महाराज की जय। परम पूज्य नेमी चंद्र आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। परम पूज्य 105 आर्य का रत्न जैनागम की प्रकांड विदुषी आर्य का रत्न, मेरी कर्मकांड को पढ़ाने वाली मेरी द गुरु परम आदरणीय 105 श्री आदिमती माता जी की जय। भैया जी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषमुन्मंसकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार महासाध्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षार्थं भापूजा वंदनाश्रय समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि चै पञ्चाशदष्टो च सहस्रसंख्याम् एतच्छतं पंचपदं नमः। अर्हन्त भाष्यर्थं गणहृदेवीं गन्धियं खम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुगुणान् भवोहिं शिरसा इच्छामन्ते सुधभक्ति कौशभोगो तस्सालोच्यम् अंगोवंग पहने पौडे प्रियमी शुद्ध पडमाणी ओग पुवक्के चूलिया चेव सुतत्थे थुई धम्म कहानी साड़ी चकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमसामी दुखखो कमखो गोहिलाओ सुगे गमनम समान वर्णम जमदुन संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म सार्थक महापूजा वंदना स्तोत्रम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पार परमति विभावना पटुमतिभ्ये सुचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मग्गे पंचवी आचार कर्ण संदर्शे शिष्याणुभ्य कुस्ते धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणिये तरन्ति संसार सारं घोरं चिणति अट्टकं मम जम्मण मरणं न पावयन्ति ये नित्यं रतमन्त्रों निर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा वीरतास्तपो धन्यना साधुप्रिया साधुः शील प्रावरणा गुण प्रणाश चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रेरणं तुमां साधुः गुरुः पांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छामन्ति हरिभक्ति कौशको तस्सालोच्यम् सम्मणाण सम्मदसण सम्मचरित जुत्ताणं पंचविहा चारणं आरणं महाराजी सुदृणाणं देशयाणं वैज्ञाणं तीरायणं गुरुपादन ज्ञानं सभसाणं शयाणि चकालं अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमसामी दुःखको कमुखो बोलाव सुभे गमनं समागमनं संपत्ति को मध्यम। प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समुद्रेण निलयं परिसम्मुखितनं गोच्छम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय।
बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जिल्लानि माता की जय। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी के श्री चरण कमलों में हम सब आपके शिष्य वृंद की तरफ से सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्लीज समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की तरफ से आपकी तरफ से मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज भैया जी। हाँ, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, क्षाय क्षम्यत्वभवतु। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सब आनंद से रहें, स्वस्थ रहें। वंदना वंदना भाई साहब, वंदना वंदना जी, भाई साहब, जी। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, ललिता जी सादर प्रणाम, सभी से जय वंदना जिनेन्द्र। भाई साहब, पंडित जी को प्रणाम, ललिता भाभी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम और सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, मंगलाचरण करके और 27वीं गाथा पढ़े। सरिता दीदी पढ़िए आप आज। हाँ, वंदना। कुसुम दीदी पढ़ी, कोई बात। कुसुम दीदी पढ़ रही है, सरिता दीदी पढ़ेगी, कोई पढ़े? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, सरिता दीदी को पढ़ना। फणिनीय सिरसाणे में गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पयडि सम्मुखितणं वोच्छम्। तेजो कम्मेहिंति तेजा कम्मेण कम्माण कजे कय संजोगे चदु 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 दुग एकम च पढ़िए पढ़िए पैडियो। दोबारा पढ़िए। तेजा तेजा कम्मे हिंती तेजा कम्मेण कम्मण कम्मम कय संजोगे चदु चदु दुग एकम ये पैडियो। अब देखो, मैं इसका आपको संस्कृत सुनाता हूँ। संस्कृत सुनने से आपको इसका जो तेजा कम्मेहिम तिये तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मम और कय संजोगे चदु 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 दुग एकम च पैडी ओ, इसमें एक एक शब्द को संस्कृत में जैसे बनाया है तो फिर उसका हिंदी का अर्थ भी अपने को समझ में आएगा। तेजस कर्मणाभ्याम त्रये तेजसम कर्मणेन कर्मणेन कार्मणेन 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 दिया कार्मणेन कार्मणेन कार्मणेनम कृत संयोगे चतुर्द्विकमेकम च प्रकृतयः। अब इसको अर्थ हिंदी में बनाओ। तेजस कार्मणाभ्याम, ये जो तेजा कम्मे हिम है ये हो गया तेजस कार्मणाभ्याम, माने तेजस का और कार्मणाभ्याम त्रये। अब तीन बनाना है इसका, तो तीन कैसे बनते हैं? तो औदारिक के साथ में तेजस और कार्माण को ले लेने से तीन हो जाएंगे। इसी तरह वैक्रिय को साथ में तेजस और कार्माण को ले लेंगे तो तीन हो जाएंगे, और इसी तरह से आहारक को तेजस और कार्माण के साथ ले लेंगे तो तीन हो जाएंगे। अब आधे कम्मेण, इसका दिया अर्थ कार्मणेन कार्मणेन कार्मणेम कार्मणम और कृत संयोगे, इनको आपस में मानी कार्माण के साथ भी जोड़ेंगे तो कृत संयोगे, इनका संयोग करने से चार चतुः 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 द्विक एकम च प्रकृतयः। प्रकृति मानी पड़ियो मानी प्रकृतियां, इस प्रकार से ये प्रकृतियां होती है। हिंदी में क्या अर्थ दिया है? औदारिक वैक्रिक और आहारक इन तीनों का तेजस तथा कार्मण के साथ संयोग बंद होने पर चार चार बंद होते हैं। तेजस का तेजस व कार्मण के साथ और संयोग बंद होने पर दो भंग, और कार्मण के साथ संयोग बंद होने पर एक भंग होता है। तो इतना सा अर्थ पढ़ लेने से एक बार में समझ में ठीक से आता नहीं है, तो इसलिए और विशेष अर्थ करके विशेष भेद बनाए। तो कल अपन ने इस पर चिंतन कर लिया था, कल अपन ने याद भी कर लिया था कि इस तरह से कुल मिलाकर के 15 भंग हो जाते हैं या 15 भेद हो जाते हैं, ऐसा बना।
है ना, ये भंग शब्द प्रयोग किया जाता है शास्त्रीय भाषा में, तो इसलिए 15 भंग हो जाते हैं। तो अब कोई एक जना कोई भी बतावे ये 15 का नाम कैसे बनेगा, कोई 15 भेद बतावे। मैं बताऊं भाई साहब? मैं बताऊं? अच्छा मैं बताऊं? मैं बताती हूँ। हाँ हाँ बताइए। ठीक है, बताइए। हाँ, जैसे औदारिक का औदारिक के साथ औदारिक शरीर बंधन हो गया, फिर औदारिक तेजस, फिर औदारिक कारमान, और फिर एक औदारिक तेजस कारमान। फिर ऐसे वैक्रियक का वैक्रियक के साथ वैक्रियक शरीर बंधन, फिर वैक्रियक तेजस बंधन, फिर वैक्रियक कारमण बंधन, फिर वैक्रियक तेजस कारमण बंधन। ऐसे ही आहारक का आहारक बंधन, फिर आहारक तेजस बंधन, फिर आहारक कारमण बंधन, और एक आहारक तेजस कारमण बंधन। तेजस का तेजस के साथ तेजस बंधन, और एक तेजस कारमान बंधन, और फिर एक कारमान बंधन। इस तरह 15 हो गए। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, समझ भी लिया, बहुत अच्छा हो गया। ये 15 तो अच्छी तरह से सबको समझ में आ गए। अब आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए या अन्य कोई बतावे कि औदारिक बंधन को क्या उदाहरण से हम समझें। मैं बताऊं भाई साहब? हाँ दीदी। औदारिक शरीर के साथ जैसे चक्रवर्ती अपनी स्त्रियों का उपभोग लेने के लिए जब जाता है तो 96,000 स्त्रियों के साथ तो शरीर से औदारिक शरीर बनाता है, अपने औदारिक शरीर से ही औदारिक शरीर बनाता है, अथवा 63 साल के पुरुष भी औदारिक शरीर बना लेते हैं, तो उन शरीरों को औदारिक शरीर कहते हैं। ऐसे औदारिक शरीर बंधन, ये शरीर बंधन के भेद चल रहे हैं। हाँ, बंधन याद रखिएगा, शरीर का भेद नहीं है ये, शरीर बंधन का भेद है। शरीर बंधन का भेद है कि वो जो शरीर है, जो इतने सारे शरीर बने, वो भी आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हाँ, आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए वो शरीर बंधन एक औदारिक दूसरे औदारिक से, दूसरा औदारिक तीसरे औदारिक से, इस तरह से जिनमें 96,000 जितने भी शरीर बने हुए हैं वो सारे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए औदारिक शरीर का औदारिक शरीर के साथ में बंधन कहलाता है। ये एक प्रकार का बंधन हुआ, समझ में आ गया? हाँ। दूसरा औदारिक तेजस, सारे बताने हैं ना? हाँ बताइए, सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा है। औदारिक तेजस बंधन, जिस समय मुनिराज तेजस समुद्घात करते हैं तो समुद्घात के समय अपने औदारिक शरीर से जब तेजस शरीर बनाते हैं तो उसे औदारिक तेजस शरीर बंधन कहते हैं। क्यों हुआ वो शरीर बंधन, औदारिक तेजस क्यों हुआ? समुद्घात किया, कोई भी शंका की नहीं। क्योंकि स्वयं का तो औदारिक शरीर है और तेजस शरीर बाहर है। तेजस शरीर जो निकला है वो बाहर है, लेकिन उसका इस औदारिक शरीर के साथ में बंधन चल रहा है। तो ये शरीर बंधन की अपेक्षा से आपको समझाया जा रहा है कि भैया वो तेजस शरीर है और बाहर है, उसमें औदारिक शरीर नहीं है, वहां पर औदारिक शरीर के परमाणु नहीं है, लेकिन इस औदारिक शरीर के परमाणु के साथ उस तेजस शरीर के परमाणु आपस में बंधे हुए हैं, इसलिए वो औदारिक तेजस कहा जाता है। समझ में आ गया कि औदारिक तेजस ये बंधन हो गया, ये बंधन का भेद है। फिर इसी तरह से औदारिक कारमान शरीर बंधन। हाँ, तो मारणांतिक समुद्घात के समय, हाँ, मारणांतिक समुद्घात के समय हाँ, आत्म प्रदेश कारमान शरीर के साथ भावी शरीर के जब स्थान को स्पर्श करने के लिए जाते हैं तो उस समय उनका औदारिक शरीर के साथ वो बंधन रहता है, उस शरीर को औदारिक कारमान शरीर बंधन कहते हैं। मारणांतिक समुद्घात के समय जब वो शरीर के आत्म प्रदेश कुछ प्रदेश जो है तो वो कारमान शरीर के साथ ही भावी शरीर के स्थान को स्पर्श करके आते हैं, इसलिए उनका वो कनेक्शन रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो उससे औदारिक कारमान शरीर बंधन इसको कहते हैं। मानी वो भी बंधे हुए हैं, यद्यपि वो कारमण शरीर है मात्र वहां पर है और यहाँ पर औदारिक शरीर है और दोनों के परमाणु आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए वो कारमान शरीर का औदारिक कारमान शरीर बंधन माना गया। और इसी प्रकार से औदारिक तेजस कारमान शरीर, वो ये औदारिक शरीर में से जब तेजस शरीर निकलते समय कारमान शरीर भी उनके साथ निकलता है, इसलिए उस शरीर को औदारिक तेजस कारमान शरीर कहा जाता है। जब तेजस शरीर निकलता है तो कारमान शरीर भी उसके साथ निकलता है,
तो इसलिए उसको कारमान औदारिक तेजस कारमान शरीर कहते हैं। तो ये इसी अच्छी तरह से तरह से वैक्रिक वैक्रिक शरीर है। अच्छा आप समझाइए, पहले बीच में हाँ, बस समझा ठीक है। रहे। इसी तरह से हो गया। इसी तरह से ये सबको औदारिक शरीर के साथ में जो जो बंधन हुए वो सारे समझ में आ गए। ये 4 भेद हो गए। इसी तरह से वैक्रिक शरीर के साथ में जब लगाएंगे तो 4 भेद हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आहारक शरीर के साथ लगाएंगे तो 4 शरीर 4 भेद वहां से भी हो जाएंगे। इस प्रकार से 4 4 4 करके क्या क्या दिया, चतु चतु चतु, 3 बार चतु 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 लिखा तो 4 4 4, ये 3 बार चतु 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 दिया दूसरी लाइन में, ये उसी का अर्थ है। माने ये 4 4 4 भेद तो ये हो जाते हैं। फिर दो 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 दुग एक, माने 2 2 1, माने 2 और 1 ऐसे आएगा। चतु चतु दुग दुग और एकम, चतु 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 दुग एकम, दुग मानी 2, मानी अब 2 भेद होंगे। 2 भेद कौन से हुए थे बताइए। तेजस तेजस शरीर होगा, तेजस कारमान शरीर होगा। बहुत अच्छा। तो माने तेजस के साथ में जैसे एक, जैसे अभी कल अपन ने चिंतन किया था, कल दीदी ने समझाया था कि भाई कोई एक तेजस शरीर है, उस तेजस शरीर के साथ में एक तेजस शरीर और यदि निकल रहा है तो वो दोनों तेजस शरीर भी आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए वो तेजस तेजस भी है। तो और इसी तरह से कारमण कारमाण भी है और तेजस कारमाण भी है। तो ये 3 भेद और एक्स्ट्रा हो जाने से कुल मिलाकर के ये 15 भेद हो जाते हैं। ये 15 भेद सबको अच्छी तरह से समझ में आ गए, नोट भी कर लीजिए जी। ये जो दूसरा तेजस शरीर निकलता है तेजस से, तो जो बाहर निकला हुआ शरीर उससे निकलता है या मूल औदारिक शरीर वैक्रिक शरीर से निकलता है? नहीं, बाहर निकला हुआ से निकलता है। हाँ वही, इसलिए उसका तेजस से तेजस के साथ बंधन बताया है, क्योंकि पहले वाले शरीर के साथ तो तेजस औदारिक बंधन है ही है। अब तेजस के साथ तेजस का बंधन कैसे होगा कि तेजस से निकला हुआ तेजस शरीर है, इसलिए तेजस तेजस बंधन वहां पर समझाया गया है। मतलब इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी भाई साहब, तेजस तेजस शरीर की शत्रु को मारने के लिए या अपने कोई मित्रों को सुखी करने के लिए जो तेजस शरीर निकलता है, और वहां जाने पर उन्हें अपना शत्रु या मित्र जब नहीं मिलता है और दूसरे स्थान पर उनको प्राप्त करने के लिए तेजस से दूसरा शरीर वो करते हैं, उसी तेजस तेजस शरीर करते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण। अच्छा, तो ये हो गया अपने को, ये 15 अच्छी तरह समझ में आ गए। अब थोड़ा सा आगे अब बढ़ते हैं, जो नीचे अपने को लिखा हुआ है थोड़ा वो निकाल लीजिए कि औदारिक, और ये हो गया, इतना हो गया ना, औदारिक औदारिक वैक्रिक वैक्रिक आरक आरक तेजस तेजस कारमण कारमण बंध में औदारिक आदि शरीर बंध के 5 भेद गर्भित हो जाते हैं। ये जो लाइन लिखी है नीचे है ना, ये औदारिक औदारिक वैक्रिक वैक्रिक आहारक आरक तेजस तेजस कारमण कारमण। अब इसमें क्या है कि जैसे औदारिक का औदारिक के साथ ही संबंध है, तो ये तो औदारिक ही रह गया ना। तो हमने जो एक औदारिक बंधन बताया था आपको, औदारिक शरीर बंधन बताया था, उसी में से औदारिक में औदारिक ही मिला हुआ, इसलिए वो औदारिक संबंध कह दें चाहे औदारिक औदारिक कह दें, ये एक ही बात हो गई। इसी तरह से वैक्रिक का वैक्रिक मात्र है तो वो वैक्रिक ही है, आहारक का आहारक में ही है तो आहारक का आहारक ही है, तेजस का तेजस में ही है तो वो तेजस ही है, कारमण कारमण का ही है तो कारमण ही है। तो इन 5 को यदि हम अलग से नहीं विचार करें तो ये 15 भेद की जगह 10 भेद रहते हैं। क्यों कि हमने जो 93 भेद पढ़े हैं, अब 93 की लिस्ट अलग से अपन बनाएंगे, सबको सिखाएंगे और एक लिस्ट बना करके अपन व्हाट्सएप में भी भेजेंगे और आप लोगों को अपने अपनी कॉपी में भी नोट करके रखना है। वो 93 1 से लेकर के 93 भेद कैसे होंगे, क्योंकि जो अपने जैसे गति है तो गति के 4 भेद होते हैं, जाति के 5 भेद होते हैं, इनको पिंड प्रकृतियां कहते हैं। अपने उस समय पिंड और अपिंड जो समझ रहे थे ना कि पिंड क्या है, पिंड मानी समूह, तो समूह रूप से जैसे गति नाम कर्म है तो गति नाम कर्म एक ही नहीं है बल्कि 4 है, तो इसलिए वो एक 4 का पिंड, फिर जाति में 5 का पिंड। तो इस प्रकार से ये जो 14 पिंड प्रकृतियां बताई गई है। और कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो क्या है, क्षेत्राणाम मानी एक विपरीत भी होती है, जैसे ये कीर्ति का अयस कीर्ति है ना, शुभ का अशुभ, शुभ का दुर्भग, इस प्रकार से जो 10 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका विपरीत भी होता है। तो ऐसा अपने को कुल मिलाकर के 93 का नाम अपन ने सीखा है, जिसके अंदर में 5 शरीर बंधन भी आए हैं।
अब 5 शरीर बंधन जो आ गए हैं, तो उसमें से जब 5 का अपन ने जब 15 कर दिया, तो 15 में से अपन ये कहेंगे कि भाई ये जो 5 जो आपने शरीर बंधन लिखे हैं, उसमें तो ये औदारिक औदारिक वाला उसी में गर्भित कर लो, वैक्रिक वैक्रिक को भी वैक्रिक में ही गर्भित कर लो, आहारक आहारक को आहारक में गर्भित कर लो, तेजस तेजस को तेजस में गर्भित कर लो, कार्मण को कार्मण में गर्भित कर लो। तो वो 5 को यदि हम अलग नहीं रखे हैं, तो बाकी जो 10 अलग भेद हुए, जिसमें कि औदारिक का तेजस के साथ हुआ, औदारिक का कार्मण के साथ हुआ, फिर औदारिक का तेजस कार्मण के साथ हुआ, इस प्रकार जो औदारिक के साथ में अन्य जो भेद बंधन हुए उनको हम मान लेंगे। तो 10 भेद वो तो है, और ये 5 भेद को हम उसी में इंक्लूड कर लेते हैं पहले वाले भेद में। तो ये 10 भेदी होने से 93 प्लस 10, इस तरह से 103 भेद भी नाम कर्म प्रकृतियों के समझाए गए हैं। तो 148 की जगह 158 हो जाते हैं, ऐसा भी अपन विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब अपने पास में देखो, जो अब मैं इसको वापस पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, ये थोड़ा ऊपर कर लीजिए। औदारिक औदारिक, वैक्रियक वैक्रियक, आहारक आहारक, तेजस तेजस, कार्मण कार्मण बंध में औदारिक आदि शरीर बंध के 5 भेद गर्भित हो जाते हैं। जैसे औदारिक से औदारिक का संयोग बंध कहा, वे दोनों सदृश हैं, अतः जो शरीर बंधन प्रकृति के भेदों में औदारिक शरीर बंधन कहा है, उसमें गर्भित हुआ है ना। इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिए, ये जो कर रहे हैं। अतएव 15 में से 5 कम करने से 10 शेष रहे। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में ये 10 प्रकृति मिलाने पर नाम कर्म की 103 प्रकृति होती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि अब आगे हम शरीर संघात और दूसरी जो चीजें हैं उसका पठन करेंगे। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। अब ताड़पत्रीय मूल गोमटसार कर्मकांड से उद्धृत सूत्र जो है, अपन ने अष्टानिका के पहले इसका थोड़ा सा पाठ किया था, फिर आज इसको रिपीट करते हैं और फिर 28वीं गाथा में चलेंगे। तो शरीरम संगादनामम पंचविहम ओरालिय वेगुव्य आहार तेज कम्मय शरीर संगादनामम चेदी शरीर संठान नाम कम्मम छव्विहम समचौर संठान नामम णगोद परिमंडल सादिय कुज वामन हुंड शरीर संठानम चेदी शरीर अंगोवंग नामम तिविहम ओरालिय वेगुव्य आहार शरीर अंगो वंग नामम चेदी। ये प्राकृत भाषा में जो आचार्य महाराज ने शुद्ध स्वयं अपनी स्वयं की कलम से और ताड़पत्र पर जो लिखा था, स्वयं नामीचंद्र सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज ने जो ताड़पत्र अपनी कलम से अपने स्टोरेज से जैसा उनके गुरुओं ने बताया है उसी को याद करके जो लिखा है वो यहाँ पर है। इसलिए इसको आप लोग पढ़िए, ये आपके लिए असली स्वाध्याय और जिसको कहते हैं कि पुण्यबंध का कारण बनेगा स्वाध्याय है। तो कोई भी इसको पढ़ सकते हैं, 2-3 जने एक एक करके। वंदना भाई साहब, हाँ पढ़ू हीरा पांड्या। हाँ जी पढ़िए। शरीरम संघादनामम पंचविहम ओरालिय वेगु आहार तेज कम ईय शरीर संघादनामम चेदि शरीर संठान नाम कम्मम छव्विहम समचौर संठान नामम नग्गो परिमंडल सादी कुज वामन हुंड शरीर संठानम चेदि शरीर अंगो वंगनामम तिवियम ओरालिय वेगुव्य आहार शरीर अंगो वंगनामम चेदि। अब मैं एक क्वेश्चन और था भाई साहब, एक मिनट, एक क्वेश्चन था। हाँ, तेजस शरीर से तेजस शरीर जो आप इसमें आया है वर्णन, तो तेजस शरीर से दूसरा तेजस शरीर भी निकलता है, मतलब कि इसका थोड़ा सा जैसे भी उन्होंने किया था कि वो वहां जब उसमें जाते हैं और उसको युद्ध में, उसके हिसाब से कुछ बताया था नबी, उसको थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया। वो तेजस से तेजस निकलने वाली बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई। सोचो, जैसे एक तेजस शरीर निकाल करके
और मुनिराज का तेजस शरीर निकला, और तेजस शरीर निकल करके जिस काम के लिए वो तेजस शरीर निकला वो काम करने के लिए वो गया। ठीक है ना। अब वहां क्योंकि देखिए अब वहां सारा वो संगी पंचेंद्रिय पणा उसका सब चल रहा है अभी तक, वो मन है वहां, सब कुछ है, जो कुछ यहाँ है वो वहां भी है। तो वहां भी उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ से मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे अन्य जगह और जाना है। तो अन्य जगह और जाने के लिए उसी शरीर से एक शरीर और बना लेते हैं। जैसे अभी तेजस शरीर के लिए पहले उदाहरण आप एक वैक्रिक शरीर का समझिए। वैक्रिक शरीर में एक जो देव है वो नंदीश्वर द्वीप में भी पूजा कर लेता है। अच्छा। और वही देव अपनी विक्रिया से समोसरण में भी आ जाता है। हाँ, वैक्रिक का समझा हुआ है भाई साहब, तेजस का थोड़ा मेरा क्लियर नहीं है। इसी तरह से तो जैसे वैक्रिक का उदाहरण से समझा रहा हूँ। तो ये जैसे वैक्रिक से एक जगह से दूसरी जगह एक शरीर से दूसरा शरीर भी बना लेते हैं वैक्रिक का वैक्रिक में। तो इसी तरह से तेजस शरीर भी एक तेजस शरीर से दूसरा तेजस शरीर बन जाता है। अच्छा, तो वो भी वहां रहता है, दूसरा तेजस शरीर दूसरी जगह जाता है। वो भी जुड़ा हुए रहेंगे आपस में ये जुड़े रहेंगे। लेकिन अच्छा। जो मूल जहां से निकले हैं, औदारिक शरीर जहां से निकला है वहां से उसके आत्मा के प्रदेश हमेशा जुड़े रहेंगे। जैसे समुद्घात होता है तो समुद्घात के समय जो है आत्मा के प्रदेश, चाहे वो मारणांतिक समुद्घात हो, चाहे से कषाय समुद्घात हो, चाहे अन्य समुद्घात हो, है ना। जैसे भगवान का भी समुद्घात होता है तो पूरे 3 लोक में फैलते हैं, तो वो भी लेकिन मूल शरीर से ही जुड़े रहते हैं वो सारे आत्मा के प्रदेश। इसी तरह से वो एक तेजस शरीर का भी आत्मा का प्रदेश दूसरे शरीर के आत्मा के प्रदेश से जुड़े रहते हैं। और आत्मा के प्रदेश ही नहीं जुड़े रहते हैं, उस शरीरों का भी आपस में एक दूसरे के साथ में बंधन बना रहता है। वो सब क्योंकि दिखते तो है नहीं, तो अपन कह तो नहीं सकते दिखते हैं। इसके लिए एक जो उदाहरण साधारण लोगों को समझाने के लिए बताया जाता है कि एक छिपकली होती है, उसकी पूंछ कट जाती है तो दूर छिपकली रहती है और पूंछ भी कई बार ऐसे हिलती रहती है। ऐसा समझाया जाता है। वो पूंछ जो है धीरे धीरे ऐसे हिलती रहती है। वो कैसे हिल रही है? बोले वो अभी आत्मा के प्रदेश उसके जो मुख्य शरीर है उसके साथ में उसके जुड़े हुए हैं और उसमें भी जीव है। अभी तक उस पूंछ की जो जगह रह गई है वो इतनी दूर तक उसके आत्मा के प्रदेश जुड़े हुए हैं, इसलिए पूंछ भी हिल रही है। ये इस उदाहरण से अपने को ये समुद्घात इत्यादि जो है इससे समझ में आता है। और जो आपने तेजस के लिए समझने की जिज्ञासा प्रकट की, तो वो भी ऐसे ही समझिए कि एक शरीर तेजस शरीर निकला, फिर उसी तेजस शरीर से दूसरा तेजस शरीर निकला, और दूसरे से तीसरा भी निकल सकता है। लेकिन आपस में उनके आत्म प्रदेश भी रहेंगे जुड़े हुए, और शरीरों के भी जो है संघात, वो जो है शरीर का बंधन जो है वो जुड़ा रहेगा। भाई साहब शुभ और अशुभ 2 तेजस निकलते हैं ना। हाँ ठीक है। हाँ तो शुभ होता है वृक्ष के लिए निकलता है। हाँ ललता जी बोल रहे हैं क्या? हाँ दीदी कुछ ललता दीदी कुछ विशेष के लिए निकलता है, यानी मित्रता के लिए, अच्छे कार्य के लिए निकलता है। ऐसा विवेचन नहीं है इसका। अच्छा बताइए। वो दूसरा शरीर इसलिए निकाल रहा है कि वो अंतर्मूर्त में खत्म हो जाएगा, उसको शत्रु अथवा मित्र मिला नहीं। अच्छा। इसलिए शरीर खत्म होने के पहले तेजस से तेजस शरीर और निकाल लेता है, और उस शरीर की अंतर्मूर्त के बाद में वो उसके आत्मा के प्रदेश जाके मिल जाते हैं, चाहे मूल शरीर में जाके मिल जाते हैं, और नया तेजस शरीर बाहर निकलता है। लेकिन तेजस बंधन कैसे घटाएंगे? तेजस बंधन हुआ ना। तेजस जैसे औदारिक शरीर से तेजस शरीर निकला, शत्रु नहीं मिला, उसका समय खत्म होने वाला, उसी तेजस शरीर से एक तेजस शरीर और निकाल दिया, तो उस समय तो तेजस से तेजस शरीर निकला ना, इसलिए तेजस उस समय रहा। बाकी जब नया शरीर बन गया तो पहले वाला शरीर नष्ट हो जाता है। पहले वाला शरीर का कुछ समय पूरा हो गया, उसके आत्मा के प्रदेश आके मूल शरीर में मिल गए। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि 2-4 तेजस शरीर खड़े हो गए, ऐसा नहीं। जैसे औदारिक शरीर कई सारे एक साथ हैं, ऐसे तेजस शरीर एक साथ नहीं रहते हैं। एक साथ रहते नहीं। आहारक से भी आहारक निकालते हैं, उनकी भी अंतर्मुख की स्थिति खत्म होती जाती है, तो वो
आत्मा के प्रदेश आके मूल शरीर में मिलते रहते हैं। आहारक से हारक शरीर निकल गया और आहारक निकल गया, लेकिन उनका समय अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त होते ही वे शरीर विलीन हो जाते साथ रह गए, उसके बाद अंतर्मूर्त में पहले वाला शरीर जो है वो मिल जाएगा, आगे वाला शरीर रह जाएगा, अंतर्मूर्त में बदल जाएगा। ऐसे आहारक में भी होगा, ऐसे ही आहारक में भी होगा। हाँ, आहारक और तेजस दोनों के लिए तो बता रहे हैं। आहारक का तो बताए अभी। अच्छा, और कार्मन में कार्मन बस खाली वही होता है, कर्म वासनाओं का समूह। कार्मन फिर वही होगा केवल। बोलिए दीदी। हाँ, कार्मन कार्मन फिर वही होगा ना? क्या बता रहे हैं दीदी? क्या चीज बोल रहे हैं? आवाज पूरी साफ नहीं आ रही है। वंदना भैया जी, कार्मन का शरीर नहीं निकलता ना, जैसे औदारिक का औदारिक निकलता है, विक्रिक का विक्रिक निकलता है, वैसे विग्रह गति में कार्मान शरीर ही रहता है, केवल कार्मान शरीर। कार्मण बंध भी तो बताया है ना। हाँ, कार्मन में कार्मन शरीर का बंद हो रहा है, कार्मन शरीर है, उसी में साथे कर्म कार्मान शरीर क्या है? कर्म को ही कार्मान शरीर कहा गया। कार्मान शरीर अलग से तो कुछ है नहीं कि कोई स्कंध वगैरह उसका अलग से है। कर्म के समूह को ही कार्मान शरीर कहते हैं। उसमें कार्मान शरीर आके बंद होता रहता है। इसलिए कार्मान में कार्मान का बंद कहा। वैसे कार्मान शरीर तो विग्रह गति में निकलता, और किसी समय नहीं निकलता कार्मान शरीर। या फिर जिस समय मारणांतिक समुद्घात करता है उस समय कार्मान शरीर बाहर जाता है और जाकर के उसके साथ आत्मा के प्रदेश भी जाते हैं, उस समय औदारिक कार्मान का संयोग है। लेकिन विग्रह गति में जो संयोग है वो कार्मान का। इसके अलावा कार्मान शरीर का संयोग और कहीं नहीं घटता है। कार्मान संयोग और कहीं नहीं घटेगा। हाँ, तो कार्मण शरीर से कार्मण शरीर निकलने वाली कोई बात यहाँ नहीं निकलने वाली कोई बात नहीं। निकलने वाली बात जो है वो खाली तेजस के लिए और आहारक के लिए ही घटित होती है। हाँ, निकलने वाला दो ही चीज है, दो ही समुद्घात है ना, आहारक समुद्घात और समुद्घात। ललिता जी, एक मिनट, मेरे पास कार्मान शरीर के बारे में जो लिखा हुआ है वो मुझे सही लग रहा है, नहीं लग रहा, आप थोड़ा देखिए ना इसको, ठीक है क्या? इसमें लिखा है मुनिराज के शरीर से आहारक शरीर, औदारिक शरीर और तेजस शरीर निकलता है, उस समय कार्मान शरीर भी होता है। आहारक से आहारक या तेजस से तेजस शरीर बनता है, उसके साथ भी कार्मान शरीर भी होता है, उसे कार्मान शरीर कहते हैं। कल तो अपन ने ऐसा ही पढ़ा था, कल ये व्याख्या पढ़ने में नहीं आई कुसुम जी, इसलिए हाँ, मुझे पता नहीं, मेरे पास ये लिखा है, एक बार माता और जी मैं को सही क्लास भी नहीं दी कर थी, सकती, दोनों चीज नहीं कर सकती, मेरे पढ़ने में नहीं आई ऐसी चीज। इसीलिए मुझे ये सही पता नहीं कहाँ है, देखो कहाँ, वो मुझे मिला नहीं उसमें, वो आप एक बार बोले थे उस किताब में देखेंगे, देखे तो ये परिभाषा मेरे पास लिखी हुई है, माता जी के हाथों से लिखाई हुई। अजीत मती जी, सुमती माता जी जो आए थे बालिका विद्यालय में, उनका था उस समय जो क्लासेज हुई थी उसमें लिखा हुआ है। ललिता दीदी, सादर प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी कि जो शुभ तेजस अशुभ तेजस वगैरह निकलते तो उसको कैसा घटाना है दीदी? क्या घटाना चाह रही हैं? नहीं, यानी वो भी ऐसे तेजस होंगे क्या? शुभ तेजस निकलता है या अशुभ तेजस निकलता है? इस समय बताया गया तेजस उस समय क्या बताया गया कि शत्रु को मारने के लिए अथवा किसी मित्र का उपकार करने के लिए, तो अशुभ तेजस निकल रहा है शत्रु को मारने के लिए, शत्रु मिला नहीं उसको, तो फिर उस तेजस से तेजस निकाल लेगा। वो तो दोनों व्याख्या एक जैसी चलेगी ना, कहीं चीज में व्याख्या एक जैसी चलती है। ऐसा ही बिठाना है उसमें भी, है ना दीदी? हाँ, शत्रु को मारने भी जा रहा है, शत्रु नहीं मिला तो अंदर मूर्त समय में खत्म हो जाएगा, उसको शत्रु को मारना है तो तेजस से और तेजस शरीर बना लेता है। आ गया समझ में दीदी। प्रणाम। पंडित साहब कुछ बोल रहे थे, पंडित साहब कुछ बोल रहे थे। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अनादि संबंधी छह कार्मन और तेजस के लिए ऐसा जो सूत्र आता है तो विग्रह गति में सिर्फ कार्मन का योग ही रहता है क्या? तेजस शरीर भी रहता है या नहीं विग्रह गति में? तेजस का नहीं, तेजस शरीर रहता है पर तेजस का योग नहीं होता है, का योग कार्मान होता है।
जी बहुत सुंदर। और परम आदरणीय भैया जी साहब से मैं 3 पॉइंट निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप व्हाट्सएप में प्राकृत की गाथा भेजते हैं गोमटसार कर्मकांड की, तो उस समय अगर संस्कृत छाया भी भेजने की कृपा करेंगे तो हम पर बहुत उपकार होगा, ताकि हमें जल्दी समझ में आएगी। नंबर 1। नंबर 2, आज आपसे जानकर हमको ये खुशी हुई। पहले हम यही समझते थे कि 148 एंड 168 पुण्य पाप सदवेद्य सुबायु नाम गोत्राणी पुण्यम अतोन्यत पापम, इस हिसाब से 68 प्लस 100 तो 168 भी समझते थे और 148 भी समझते थे। लेकिन 158 आपने जो समझाया आज मेरे को हमको बहुत अच्छा लगा, नई बात सुनने को मिली। इतना ये पॉइंट हमारे स्मरण में नहीं था। तीसरा पॉइंट ये निवेदन कर रहा हूँ, श्रीमद राजचंद्र आश्रम से जो प्रकाशित ग्रंथ है गोमटसार कर्मकांड, उसमें ये लिखा है कि एक कम 96,000 शरीर बनाते हैं। तो अपन मोटा मोटी रूप से कह देते हैं कि 96,000 विक्रिया करते हैं, लेकिन एक कम। ये 3 पॉइंट जो है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज। सही है, क्योंकि एक तो शरीर मूल शरीर है ही है, जो पटरानी होती है उसके साथ मूल शरीर रहता है, और इसलिए उसके लिए वहां विक्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो एक कम 96,000 ही बनाएंगे, एकदम सही लिखा है। ये अभी मैंने भी पढ़ा है, सही है। तो ये बात एकदम सही है। और पहला ही जो बात आपने बताई, तो आप देख लीजिएगा, सबकी संस्कृत छाया भेजी हुई है, और कुसुम दीदी का उसका उच्चारण भी साथ साथ में भेजा हुआ है। तो लेकिन अलग से भेजते हैं, साथ साथ में नहीं भेजते, अलग से भेजते हैं। तो संस्कृत का भी सब जगह भेजा हुआ है। तो ऐसा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, ये तो सब समझ में आ गया करीब करीब सबके। फिर भी नहीं समझ में आया तो और कोई प्रश्न हो तो बात पढ़े वो नहीं समझ में आया। अभी इन्होंने कार्बन का जो विवेचन पढ़ा वो नहीं समझ में आया। किसने? कुसुम दीदी ने जो पढ़ा। हाँ। इसको देखेंगे भाई साहब, क्योंकि मैं तो अजीत मती माता जी, सुमति मती माता जी ने लिखवाया था जब पढ़ाई हुई थी उस समय बालिका विद्यालय में। तो मुझे भी इसमें हो सकता है उसमें गलती कुछ रही हो, तो किताबों से कहीं खोजना पड़ेगा। परिभाषा ये लिखी हुई है इसकी, क्यों है क्या है मुझे पता नहीं। क्लियर नहीं बात। देखें भाई साहब समझेंगे, उनको भेजूंगी तो क्लियर करेंगे। जैसे मारणांतिक समुद्घात में कार्मण शरीर बताया है ना अभी, इसी तरह से जो दीदी कुसुम दीदी जो बात बता रही है, वो उसका अर्थ ये है। अब वो कितना सही है कितना नहीं है वो अपने को चेक करना है तो चेक करें आपस में सब कोई मिल करके। लेकिन कि जो तेजस शरीर निकला है तो कार्मण शरीर भी निकलता है, खाली तेजस ही अकेला नहीं निकलता है। इसलिए वहां तेजस और कार्मण का भी बंधन अलग से बताया गया। मैंने हर शरीर के साथ में कार्बन शरीर साथ जा रहा है। हाँ, पर कार्बन नहीं समझ में आया। कार्बन का ललिता दीदी ने तो खाली उसमें उसी समय के लिए बताया है जिस समय विग्रह गति में जा रहा है, खाली विग्रह गति ही बता रहे हैं। लेकिन इसकी और कोई व्याख्या भी होगी तो इसको खोज करके चिंतन करेंगे। इसमें यही लिखा है कि मुनिराज जब भी आरक शरीर बनाए, चाहे औदारिक शरीर उसके साथ रहता है, तेजस शरीर रहता है निकलता है, उसमें कार्मण शरीर भी होता है। ऐसे ही आरक से आरक या तेजस से तेजस शरीर जब बनता है उसके साथ भी कार्मण शरीर भी होता है, उसे ही कार्मण शरीर कहते हैं। इसमें मेरे पास ये लिखा हुआ है। तो मैंने कार्मण शरीर तो है ही, और दूसरा जब जो शरीर निकालते हैं उसके साथ में कार्मण शरीर भी साथ जाता है, इसलिए कार्मण होता है। इससे ये समझ में आ रहा है। ठीक है। हाँ समझ में। आपके कहने का ये अर्थ हो गया कि जैसे तेजस कार्मण है वैसे ही वहाँ कार्मण भी, तो दोनों दो अलग अलग शरीर बन गए, तो इसलिए कार्मण भी बंधन मानना पड़ेगा। जो ये लिखा हुआ उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है, जो माता जी ने लिखा है वो ये हाँ। मान जैसे एक तेजस शरीर निकला, फिर उसी से दूसरा तेजस शरीर निकला, तो दोनों में ही कार्मण शरीर भी है। तो तेजस कार्मण भी है और कार्मण भी है। तेजस भी है और कार्मण भी है। उसी में सब चीज को घटाया उन्होंने। तेजस को भी घटाया, तेजस कार्मण को भी घटाया, और कार्मण को भी घटाया। उसी में घटाया जिस समय दो तेजस शरीर का आपस में बंधन है, उसी समय के लिए घटाया इन्होंने। आपने जो परिभाषा लिखी है उसका ये विवेचन बनता है। अब इसको कहीं पढ़ करके इसका और खुलासा ये तो कार्मण, उसमें आप दोनों भंग घटाना चाहेंगे तो दोनों भंग घट जाएंगे तेजस से, क्योंकि कार्मण और तेजस साथ में ही रहते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिक किसी एक भंग पर ध्यान देते हैं तो उसी भंग का केवल कथन करते हैं। कार्मण शरीर तो जिसमें मारणांतिक कर रहा है, जिसमें विक्रियक कर रहा, कुछ भी कर रहा, वो शरीर तो उसके साथ में है ही है।
अब हाँ। तेजस भी है, कारमान भी है, सभी भंगों में है साथ में। लेकिन स्पेसिफिक जब किसी एक भंग पर ध्यान देते हैं तो उसे एक भंग का कथन होता है। तेजस से तेजस शरीर निकाल रहे हैं तो तेजस से तेजस निकालना कहलाया गया। ये बात पक्की कि उस समय भी कारमान शरीर है, क्योंकि दोनों अलग तो होते नहीं है ये शरीर, और जब निकल रहा जो शरीर उसमें भी कारमान शरीर निकल रहा है। अगर इसको ही कारमान से कारमान निकलना भंग माना जाए तो ये भी माना जा सकता है। क्या पता, उसमें इतना समझते तो थे नहीं, लिख लेते थे खाली। नहीं ठीक है, ये भी माना जा सकता है। पर खाली कारमान का योग कहाँ होता है? तो कारमान का योग तो विग्रह गति में ही होता है, इसके अलावा होता वो है योग, हाँ योग की अपेक्षा, वो योग का कथन, वहाँ योग का कथन है। योग जब करेंगे जो मतलब केवल कारमान शरीर अपना कार्य कर रहा है। भंग कहाँ? भंग निकालने का मतलब कि भंग के साथ हम उस शरीर का कार्य देख रहे हैं। जैसे तेजस शरीर आप निकाल रहे हैं तो तेजस शरीर का कार्य देख रहे हैं। औदारिक से औदारिक शरीर बना रहे हैं तो उस औदारिक शरीर का कार्य देखा जा रहा है। विक्रिय से विक्रियक बना रहे हैं, उस शरीर का कार्य देखा जा रहा है। मरणांतिक समुद्घात कर रहे हैं, कारमान शरीर निकाल रहे हैं तो उस समय भी उसका कार्य देखा जा रहा है। तो कार्य के हिसाब से कारमान शरीर का कार्य कब है? तो विग्रह गति में है। वो योग, वो तो काय योग लेते हैं ना। सात जो काय योग बताए गए वो 7 काय योग के अंदर में कारमण काय योग जो है वो खाली विग्रह गति में ही होता है। ये बात वो बंधन में कैसे लेंगे? शरीर बंधन गिन रहे हम। हाँ, यहाँ बंधन की अपेक्षा से, बंधन की अपेक्षा से आपने जो कुसुम दीदी ने जो बताया है और माताजी ने जो लिखाया है वैसे ही विवेचना बनती है। तो वो जो अभी अपन ने चिंतन किया वैसा ही बनेगा। तो दीदी ने भी उसका समर्थन किया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, आ गया क्या सुनीता दीदी? आपको, मंजू दीदी, आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? नहीं भाभी, समझ पंडित में जी एक बार और समझा दे। पंडित जी एक बार और समझा दीजिए। अच्छा, पंडित एक बार और समझा दीजिए। अच्छा, पूरा का पूरा ही समझा दें वापस? नहीं, ये कारमान वाला, कारमान वाला कि जैसे औदारिक शरीर से तेजस शरीर निकला तो तेजसी शरीर नहीं है, उसमें कारमण शरीर भी साथ में है। तो इसलिए जैसे अब एक तेजस से दूसरा तेजस शरीर बना है तो दूसरे तेजस शरीर में भी कारमण शरीर है। तो अपन ने दोनों शरीर एक साथ है ऐसे सोच लो एक बार। तो तेजस से तेजस का बंधन भी उसी में माना गया और तेजस का कारमान का भी बंधन उसी में माना गया और कारमान का कारमान भी उसी में माना गया। क्यों माना गया? कि उसमें कारमान शरीर इस पहले वाले में भी है और आगे वाले में भी है, इसलिए कारमान का कारमान भी बंधन हो गया। इसमें भी तेजस शरीर है, उसमें भी तेजस शरीर है, इसलिए दोनों तेजस शरीर का भी बंधन हो गया। और तेजस कारमान का तो बंधन है ही है कि तेजस भी है और कारमान भी है। तो इस तरह से बंधन बना गया। ये इस तरह से समझाया है इन्होंने। कुसुम दीदी ने जो परिभाषा पढ़ी थी उसका ये विवेचन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज का तो वैसे समय हो गया है, फिर भी ये जो अपन ने सूत्र जो पढ़ा था इसका अर्थ वगैरह जो है वैसे अपन ने आसानी का पहले पढ़ लिया था, फिर भी आगे की क्लास में थोड़ा सा उसको पढ़ करके और फिर अंगोपांग वाला जो आगे का अपन जो है गाथा ले लेंगे। आज के लिए एक निवेदन है भैया जी, एक निवेदन है आपकी सेवा में कि आदरणीय सोनू जैन जी और अनुयोग द्वार में जो कक्षा प्रारंभ करते हैं उनसे निवेदन है कि उन डेली की रिकॉर्डिंग जल्दी से भेजने की कृपा करेंगे तो हम दोबारा उसको दिन में सुन सकते हैं। प्लीज गौमरसार कर्मकांड की और अनुयोग द्वार की जो डेली की रिकॉर्डिंग है वो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप में भेजने की कृपा करें प्लीज भैया जी साहब। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमाण तत्किंचनोतम